देना चाहेंगे जो इस तरह से इलीगल तरीके से जो प्रोटेस्ट करते हैं? नहीं, वो उनके लिए मैसेज यही है कि जो भी इलीगल, जो अनलॉफुल जो भी होगा, ठीक है, तो उसके अगेंस्ट जो है कानूनी कार्रवाई की जाएगी। थैंक यू। मैं भी एश्योर करता हूँ कि आइंदा इस तरह की चीज जो है नहीं होगी। अगर कोई ऐसा कोई आता है, ठीक है, तो हम लोग एक उसमें मिलजुल के, ठीक है, कानून को अपने हाथ में नहीं लेंगे। इन्होंने कहा ना, वो भी बच्चे अपने ही हैं। इसमें किसने अपनी सियासी रोटियां सेकनी है वो हमें नहीं, वो उनको बच्चों को नहीं पता है। और इस तरह के इंसिडेंट पे सियासत बनती नहीं बनती है बिल्कुल। एक छोटी सी चीज है, भटिंडी क्या पूरे जम्मू पूरे जेएंडके में जो है वो आग लग सकती है। मैं उसी समय मेरा जानता हूँ। और पुलिस देखें, जैसे कल का कहते हैं कि वो झंडा चढ़ाने आए हैं, ये है वो। अब डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी प्रोटेस्ट करते हैं। हम लोगों ने जहाँ तक हो सकता है उनको कि यहाँ पे लोकेशन की बात है कि कहाँ प्रोटेस्ट बन सकता है, कहाँ नहीं बन सकता है। और जैसे फारूक साहब का घर है, देखिए वहाँ उसकी भी जिम्मेवारी हमारी है। वहाँ पे SSG लगी हुई है, स्पेशल सिक्योरिटी ग्रुप की सिक्योरिटी है, पैरामिलिट्री वहाँ पे लगी हुई है। तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है, ठीक है। लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि गलती से भी मतलब कानून अपने हाथ में किसी ने ले लिया, और जैसे वो लड़के यहाँ आए, अब हर किसी पे कंट्रोल तो है नहीं, लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अपील करता हूँ कि अब हमारा जो यूथ है उनको भी आप मतलब अपने कंट्रोल में रखें। और जो एक ये डर का माहौल है, उस बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं। और आगे भी ये तो हमारी एक मतलब पहली मीटिंग हो रही है, एक कोरोना के चक्कर में हम नहीं पहले कर पाए हैं। अदरवाइज कुछ लोगों के साथ मेरा रूबरू 1 to 1 मैं जानता हूँ, बात भी होती रहती है। ये एक मेरे लेवल पे क्या, मैं कोशिश करूँगा कि SSP साहब के, ठीक है, IG डिप्टी के साहब के लेवल की जो है, हम उस लेवल की भी मीटिंग जो है करेंगे, ताकि ये जो ऐसे अननेसेसरी जो डर बना हुआ है वो खत्म हो जाए। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग पुलिस के साथ, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ बराबर जो है वो कंधे से कंधा मिला के जो है आगे चलेंगे। और मैं वो जो गुलदस्ता है ना, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो है, हर कोई वो सारा हर कोई हिंदुस्तानी है, इसमें कोई शक नहीं है। एक इमरान, मैं एक चीज़ आपको जो स्पेशली यूथ को एश्योर करूँगा कि हम कोशिश ये करेंगे कि आगे जो इंटरेक्शन जो है ना यूथ के साथ, वो एक रेगुलर फीचर रहे एडमिनिस्ट्रेशन का और यूथ के साथ। ये पीछे कुछ रहा तो नहीं मिल पाए, अब आगे चलो। मैं चाह रहा हूँ कि गलती से भी मतलब कानून अपने हाथ में किसी ले लिया, और जैसे वो लड़के यहाँ आए, अब हर किसी पे कंट्रोल तो है नहीं, लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अपील करता हूँ कि अब हमारा जो यूथ है उसको भी अब मतलब अपने कंट्रोल में रखें। और जो एक ये डर का माहौल है, उस बिल्कुल भी करने आगे भी ये तो इस तरह के इंसिडेंट पे सियासत बनती नहीं बनती। एक छोटी सी चीज़ है, भटिंडी क्या पूरे जम्मू पूरे जेएंडके में जो है वो आग लग सकती है। उसी समय मेरा और पुलिस देखें। और उसके बाद अभी कोरोना के चलते जो है हमारा जो हम रूबरू नहीं हो पाए, जो कि हमारा एक कनेक्ट जो है, मुझे लगता है उसमें कमी थी। लेकिन ये एडमिनिस्ट्रेशन की बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन साथ ही साथ जो हमारा जो सिविल सोसाइटी है, खासकर जो आप लोग हैं, कॉरपोरेटर्स हैं, अपने पंच सरपंच नंबरदार जो भी, इन सब की हमारी ये क्या कलेक्टिव मिली जुली सबकी ये जिम्मेवारी है कि ये जो गुलदस्ता है उसको हम वैसा का वैसा बनाए रखें। अमन चैन भाईचारा जो है ये हम बनाए रखें। इस तरह की जो चीज़ें हैं, जैसे 1-2 इंसिडेंट हुए यहाँ पे, कल का भी था कि अगर वहाँ से 100 लोग कोई निकले हैं, तो ऐसा नहीं है कि पुलिस ने अपनी जो है तैयारी नहीं की थी।
जैसे ही हमें पता चला, हमने अपने हिसाब से जो बेस्ट पॉसिबल हो सकता था, आप लोगों ने देखा है। लेकिन बठिंडी कोई ऐसा तो है नहीं कि एक रास्ता है, कोई रास्ता है और हम बिल्कुल यहाँ सीज कर देते हैं, बिल्कुल बंद कर देते हैं, कोई अंदर नहीं जाना, बाहर नहीं जाना। आपको उनको लोगों को फिल्टर करना है। एग्ज़ाम यहाँ चल रहा है, ऑनलाइन एग्ज़ाम, आपको पता है। किसी तरह से वो 7-8 लोग जो हैं, जो किसी तरह से वो पहुँचने में यहाँ कामयाब होगा। उसके बाद आपको सारा पता है कि पुलिस का क्या रोल रहा है। मैं मानता हूँ कि आप लोगों की उसमें काफ़ी, जैसे इमरान यूथ है, आप लोगों ने हमारे साथ उस समय उन लोगों को यहाँ से निकालने में, अगर ऐसी कोई अनहोनी हो जाती तो बाकी आप लोगों का जो है वो डर जो है वो जायज़ है, खत्म हो जाता है। एक छोटी सी यहाँ जो है, छोटी सी गलती किसी की वजह से भी हो, वो जो है वो बड़ा एक पूरे जम्मू प्रोविंस में जो है वो आग लगा सकती है। एक और चीज़ है कि जो डर जो है, डर कौन सा, इन्होंने बात की कि बुलडोजर आएंगे, ठीक है, लोगों के घर गिराएंगे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। आप प्लीज़ ये मेरी बात, शुक्रिया, मैं आपको इस चीज़ एश्योर करता हूँ कि ऐसी चीज़ कुछ नहीं होगी। क्यों? अगर कोई लीगल कार्रवाई है तो उसके लिए आगे उसके लीगल प्रोसीजर है ना, उसके लिए कोर्ट्स है, ठीक है, हर कोई उसका अपना तरीका है। ये जो डर है, खासकर अब मैं ये मीडिया वालों को इस तरह से नहीं बोलूँगा, लेकिन कुछ लोग हैं, हर किसी का अपना अपना इंटरेस्ट है, तो वो इस तरह ये क्रिएट रखना चाहते हैं, फियर साइकोसिस जिसको कहते हैं ना। लेकिन आप प्लीज़, ठीक है, आप इस चीज़ को अपने जहन से निकालें कि ऐसी कोई चीज़ यहाँ होने वाली नहीं है, ठीक है। हर चीज़ का अपना जो है, जो कानूनी कार्रवाई है, और ख़ासकर जो अभी फॉरेस्ट एक्ट आया है, ठीक है, क्योंकि हमें समझ ही नहीं है, ठीक है, पहली बात है, हमें पूरे कानून की समझ है नहीं, ठीक है, क्या चीज़ें हैं, और हम सोच रहे हैं नहीं जी इधर कोई बुलडोज़र चढ़ जाएगा। जी बताएं सर, ये जो मीटिंग की गई है। नहीं, आज की जो मीटिंग है, ये जो हमारी जो सिविल सोसाइटी है, जो यहाँ के मौजूद हैं, अपने कॉरपोरेटर, सरपंच, पंचेस, लंबरदार, उनके साथ बेसिकली हम ये इनको एश्योर करना चाहते हैं कि जो ये एक फेयर साइकोसिस या ये जो डर का माहौल बना हुआ है, ठीक है, किसी को भी यहाँ डरने की ज़रूरत नहीं है। ये जो इनकी जो कुछ डाउट्स हैं कि यहाँ पे बठिंडी में जो है अभी वो रोशनी एक्ट है, ये है, वो है, बुलडोज़र्स आएंगे, मैं सुन रहा हूँ इनके कि बुलडोज़र्स आएंगे तो एक एक घर जो गिराया जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। कानून अपना काम करेगा। अगर कोई कानूनी कोई दिक्कत है तो वो हर किसी के पास अपनी जो कानूनी प्रक्रिया है वो अपनाने का अधिकार है। तो ये जो डर का माहौल बनाया हुआ, डरने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और मैं चाहता हूँ कि ये हमारी सबकी जो है ये एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सिर्फ पुलिस की, जो हमारी सिविल सोसाइटी है, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है, ये हम सब की जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये जो हमारा जो आपसी भाईचारा है, ये जो जम्मू का ये जो एक गुलदस्ता जो है, ठीक है, वो आपसी भाईचारा जो है बना रहे, ठीक है, वो भाईचारा ना टूटे, ठीक है। एक छोटा सा इंसिडेंट जो है पूरे जम्मू खित्ते में जो है वो आग लगा सकता है। तो मैं इन्हीं सब लोगों का जो है, मैं इनका कोऑपरेशन चाहता हूँ, सहयोग चाहता हूँ, ठीक है, कि यहाँ पे जो है वो अमन चान जो है सारा वो बना रहे। शुक्रिया। सर, ये परमिशन कैसे मिल जाती है लोगों को जो ये प्रोटेस्ट यहाँ पे करें और ऐसा तनाव? नहीं, देखिए ये परमिशन नहीं थी, तभी आपको पता कि हमने उनके अगेंस्ट जो है FIR लगी है, उनको अरेस्ट वगैरह भी किया है ना। वो परमिशन नहीं थी, तभी आपने देखा जैसे ही अब मैं सारी चीज़ें आपने कल सारा यहाँ पे देखा है कि किस तरह से पुलिस ने अपने इंतज़ाम किए थे। और जैसे ही यहाँ वो जो 5-7 लड़के जो आते हैं, ठीक है, पुलिस ही उनको अपनी गाड़ियों में उनको पकड़ के तो लेके जाती है, तो उनके खिलाफ जो कानूनी कार्रवाई की गई है। लेकिन मैं बस आपसे ये चाहता हूँ कि किसी भी कोई भी सूरत-हाल हो तो उसमें जो कानून को यूथ खासकर, ठीक है, वो अपने हाथ में ना ले। सर, उनके लिए भी कोई मैसेज देना चाहेंगे जो इस तरह से इलीगल तरीके से जो प्रोटेस्ट करते हैं? नहीं, वो उनके लिए मैसेज यही है कि जो भी इलीगल, जो अनलॉफुल जो भी होगा, ठीक है, तो उसके अगेंस्ट जो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। थैंक यू। जो पुलिस डिपार्टमेंट और सिविल सोसाइटी की यहाँ जॉइंटली एक मीटिंग हुई मक्का मस्जिद बठिंडी में, और मीटिंग का मकसद एक ही है। जो कल बठिंडी में जिस तरह से जो हालात बने थे, बड़े दुख, बड़े अफसोस से कहना पड़ रहा है, उसी के रिलेटेड ये मीटिंग रखी थी।
कहने का मतलब ये कहीं से कहीं जो भी बाहर से लोग आ रहे हैं, ये वाकया ही हमारे साथियों ने बताया कि इलेक्शन ट्रेंड है, टीडीसी के इलेक्शन है, तो हम इस चीज़ को जो भी लोग करवा रहे हैं उसमें वो उस मकसद में वो कामयाब नहीं होंगे, ना हम होने देंगे। भाईचारे को कोई भी यहाँ ठेस पहुँचाए, भाईचारे को कोई भी हालात ख़राब करने की कोशिश करें, हम उस चीज़ के ख़िलाफ़ हैं, ये ना होने देंगे, ना हुआ है। बठिंडी में बड़े अच्छे लोग रहते हैं, सिविल सोसाइटी के लोग रहते हैं, लंबरदार जी हमारे एक्स सरपंच जी, ये सारे जॉइंटली मीटिंग यहाँ हुई। मीटिंग का मकसद यही था, सिर्फ और सिर्फ यही था, जो लोग बाहर से आए, ये कौन लोग हैं, किन की शहर से आए और क्यों बार बार बठिंडी में ही आ रहे हैं। और भी जगह बहुत है प्रोटेस्ट करने की, ज़रूरी नहीं कोई चौक ले लीजिए, कोई जगह, जम्मू शहर बहुत बड़ा शहर है। पुलिस ने क्या आश्वासन दिया यहाँ पे? नहीं, पुलिस ना ठीक है, कल पुलिस का अच्छा रोल रहा। मैं तो पुलिस को यही कहना चाहता हूँ, आज की मीटिंग में यही है कि आइंदा जो भी हो, हम आपसे पूरा कोऑपरेशन रखेंगे, कोऑर्डिनेशन रखेंगे। आप हमसे मिलिए, हम आपसे मिलेंगे, आइंदा ऐसा नहीं हो। फिर भी कोई आपको शक शिकवा लगता है तो आप हमें करवाएं, इतला दें, हम उस पर कड़ी कार्रवाई करेंगे। सर, रोशनी स्कैम और ये जो लैंड स्कैम, मतलब ये जो बातें सामने आ रही हैं, इस पर कहीं ना कहीं लोगों में काफ़ी डर का माहौल बना हुआ है। देखो सर, रोशनी स्कैम बनाया गया है, कोई रोशनी स्कैम नहीं है, मैं आपको बताऊं, या लैंड स्कैम नहीं है। ये सिर्फ एक बेनिफिशियर की लिस्ट है, उसमें मैं भी आ सकता हूं, वो भी आ सकता है। बेनिफिशियर लिस्ट में वो स्कैम नहीं होता। इसमें टेक्निकल देखिए, बेनिफिशियर जिसने एक रोशनी कानून बनाया, गवर्नमेंट ने एक कानून बनाया, रोशनी एक्ट 2002 या 2001 में, जब वो रोशनी एक्ट बना, उस तहत के जो लोग आए उसका बेनिफिट आपने लिया या मैंने लिया या किसी ने लिया, वो स्कैम कैसे हो गया? अगर जो किसी ने गलत किया, कहीं रोशनी रह गई या कहीं अंधेरा हो गया, वो एक इन्वेस्टिगेट का विषय है, वो उस पर कानूनी कार्रवाई करेंगे। लेकिन एक बात है, जो विश्व हिंदू परिषद है या बीजेपी के लोग हैं, ये कौन सी एजेंसी हैं, कौन सी नोडल एजेंसी अपॉइंट की है गवर्नमेंट ने? क्या है उसमें? प्रशासन है, एडमिनिस्ट्रेशन है, पुलिस डिपार्टमेंट है। जो किसी ने गलत किया उसके खिलाफ कार्रवाई कीजिए। लेकिन ये लोग कौन से होंगे? अगर ये लोग, इन्होंने ही कार्रवाई करनी है, इन्होंने ही लोगों को उखाड़ना है, तो फिर पुलिस को हटा दीजिए। फिर एडमिनिस्ट्रेशन को क्यों लगाया, क्यों इतनी फोर्सें लगाई हैं? फिर यही बीजेपी के लोग काफ़ी हैं, यही किसी को मार भी सकते हैं, किसी को बचा सकते हैं। हमारा यही कहने का मकसद है। मतलब डीएसपी साहब ने बताया कि विदाउट परमिशन जो है ये लोग यहाँ पे प्रोटेस्ट करने आए थे, उनके खिलाफ जो एफआईआर भी हुई है। तो क्या इस तरह से, मतलब जो आगे से अगर दोबारा इस तरह की जो नौबत आती है तो नहीं, उनके खिलाफ तो कार्रवाई होनी चाहिए। जो बाहर से लोग आए हैं, कोई सांबा से हैं, कोई कहीं से हैं, कौन लोग थे, उनके खिलाफ तो कार्रवाई होनी चाहिए। बाकी जो यहाँ के हमारे लोकल लड़के थे, उन्होंने भी अच्छा रोल प्ले किया, बहुत अच्छा, ऐसी बात नहीं है, माहौल को ख़राब नहीं होने दिया, लेकिन ख़राब भी हो सकता था। और मैं मुबारकबाद देता हूँ यहाँ की अपने यूथ को कि उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से इस चीज़ को टैकल किया और आइंदा भी करेंगे। आज भी यूथ यहाँ बैठे थे। हमारी यही यूथ से भी अपील है, हमारी ये नहीं है कि एक साइड से, हमारी दोनों साइड से अपील है कि माहौल ना ख़राब होने देंगे, ना होगा, यही हमारी अपील है। थैंक यू। नाम से? मेरा नाम जुमायत अली है, मैं मक्का मस्जिद का प्रेसिडेंट हूँ, जहाँ का लोकल रहने वाला हूँ। 200 साल पुराना हमारे दादा परदादा चरदादा सब सदियों से रह रहे हैं। हमारा बहुत अच्छा भाईचारा है। हमने एसडीएम साहब को बोला कि अगर आपने पहले कहा होता तो इस मीटिंग में हिंदू काफ़ी होते, इस मीटिंग में सरदार साहब बहुत कम होते। हम नहीं किसी किस्म का, हम सबसे अच्छे हिंदुस्तानी हैं। हिंदुस्तान हमारा है, इसकी हिफाजत हमारे जुम्मे हैं। हमने इसको बचाना है, JNK को बचाना है। लेकिन जो कल का एपिसोड हुआ है, पहले ही पुलिस आके लग गई थी, कैसे परमिशन मिली? आइंदा नहीं परमिशन मिलनी चाहिए। अगर बच्चे, देखो बच्चे किसी के कंट्रोल में नहीं होते, जो बच्चे आए थे वो भी माँ बाप के कंट्रोल में नहीं होंगे, हमारे बच्चे भी कंट्रोल में नहीं रह सकते। किसी कोई एक्सीडेंट ऐसा हो गया जिससे प्रॉब्लम हो जाएगी, पूरा जम्मू जल जाएगा। हम सारे एडमिनिस्ट्रेशन से, गवर्नर साहब से, सबसे अपील करना चाहते हैं, खासकर बठिंडी के लोग, कि कहीं जहाँ अगर कोई धरना देना है, अगर कोई ऐसा बात करना है तो डिबिका में दे जाएंगे। अगर कोई धरना देना है तो गवर्नर साहब के आगे दें जाके, जो सुनाई है जिसकी। बठिंडी है क्या, एक छोटा सा गांव है, इसको, इसमें क्या धरना देना है, इसमें क्या चीज़ है जो निकालनी है हमने। हम इसके लिए बहुत बहुत फिक्रमंद हैं। हमारी नींदें हराम हो रही हैं कि ये हालात बिगड़ नहीं जाएं, जिससे पूरे जम्मू का हालात ठीक नहीं हो। हम चाहते हैं भाईचारा, हिंदू बहुत अच्छे हैं, सिख बहुत अच्छे हैं हमारे आज तक भाईचारा में। और आज तक कोई भी एफआईआर इस बठिंडी इलाके में ना सिख के ख़िलाफ़, ना मुसलमान के ख़िलाफ़, ना हिंदू के ख़िलाफ़ कोई मिलिटेंसी का कोई ऐसा केस
नहीं आया। अजय साहब, एक सवाल रहेगा कि ये बेसिकली जो प्रोटेस्ट था उसका मकसद था कि बीजेपी आके नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ उनके प्रेसिडेंट के घर के बाहर प्रोटेस्ट करेगी, तो धार्मिक कैसे हुआ ये समझ नहीं आया। हम चाहते हैं कि फारूक साहब का घर है ठीक है, घर है। फारूक साहब के घर के आगे आने से फारूक साहब अगर जहां मौजूद होते तो उसको सुनाते। घर में क्या सुनाना है, घर में क्या कहना है, ये तो सब दुनिया को पता है। जहां फारूक का घर है, जहां एक कॉर्पोरेटर का भी घर है, जहां लंबड़दार का घर है, इसमें घर पे होने से कौन सी तूफान है। एनसी देखो ये जो सब है ना, अल्लाह माफ़ करे मैं कहता हूँ, ये इलेक्शन है, ये जो सारा टेंड है जो इलेक्शन का है, इसमें यही है। कोई मुद्दा है नहीं इनके पास आपस में, दोनों के पास। हम नहीं किसी के हमायती है, ना हम नेशनल कॉन्फ्रेंस के हमायती है, ना कांग्रेस के हमायती है, ना हम किसी के हमायती है। इस वक्त कोई मुद्दा इनके पास है नहीं। आज आगे एक ही मुद्दा है कि कहीं आग लगाओ, पूरा जम्मू जले, हमको फ़ायदा मिले, हमारी सीट कामयाब हो जाए इस मसले से। कि देखो जी, बठिंडी में हिंदू जला दिया का मतलब है जम्मू जल गया। तो इसलिए हम चाहते हैं कि जो इस हालात को प्लीज़ 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 गवर्नर साहब सीरियस लें कि जहाँ कोई किसी किस्म का आए। अगर किसी ने झंडा जलाना, वेलकम हम चलाते हैं। अगर किसी ने कोई नारेबाजी करनी है, हम साथ होते हैं, हम पहले आगे होंगे, हम नारा लगाने के लिए आगे होंगे। अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ नारा लगाना है, फारूक के खिलाफ, तो हम नाल होंगे। लेकिन मकसद तो कोई हमें बताए कि इस मकसद से हल क्या है, हल क्या है। थैंक यू, शुक्रिया। चौधरी नूर आलम बठिंडी, आज की ये जो पुलिस पब्लिक मीटिंग हुई, इसका यही एक मकसद था कि पिछले कल जो यहाँ पर बठिंडी के अंदर वाक़या हुआ, कुछ चंद शरपसंद अनासर ने आकर यहाँ का पीसफुल माहौल को बिगाड़ने की कोशिश की। तो उस चीज़ को देखते हुए, उसी मकसद से यहाँ पर जो मीटिंग ऑर्गेनाइज़ की गई थी, पुलिस पब्लिक मीटिंग, तो बड़े दुख से कहना पड़ता है कि ये ऐसा क्यों हो रहा है। ये यहाँ पर हम सदियों से पीढ़ी दर पीढ़ी यहाँ हम लोग रह रहे हैं, और ये जम्मू का एक मेन हिस्सा है, और यहाँ पर आपसी भाईचारा एक मिसाल है यहाँ की। तो मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि कल जैसे सुनने में आया कि वो जो जंग लड़के थे, जो वो बीजेपी के कार्यकर्ता थे, वो क्या चीज़ इस चीज़ को साबित करना चाहते हैं। मैं मीडिया के माध्यम से ये चीज़ कहना चाहूँगा माननीय गवर्नर साहब से, या ख़ासकर हमारे गवर्नर के एडवाइज़र हमारे फारूक खान साहब से, मैं उनके ये नोटिस में लाना चाहूँगा कि जितनी भी हमारे जम्मू कश्मीर में जो बीजेपी के सीनियर पॉलिटिशियन हैं, जो यहाँ पार्टी के हाई कमांड है, मैं यहाँ तक कहूँगा कि हमारे जम्मू के यहाँ कोल साहब हैं, अविनाश राय खन्ना जी हैं, हमारे क्या नाम जुगल किशोर जी एमपीज़ हैं, जो हमारे ख़ासकर हमारे इस गांधीनगर कॉन्स्टिट्यूंसी के एमएलए जनाब कविंदर गुप्ता साहब डिप्टी सीएम भी रहे हैं, हमारे रंधावा जी हैं, जो जितने भी बीजेपी के मेन लोग हैं, उन्होंने बठिंडी में कई बार यहाँ आकर के देखा है, यहाँ के लोगों को देखा है, यहाँ के लोगों को सुना है, और वो इतना इस चीज़ को पसंद करते हैं कि यहाँ पर कितने अच्छे संजीदा और अच्छे लोग बसते हैं यहाँ पर। मुझे यह समझ नहीं आता, मैं ये आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि जब जो बीजेपी की जो मेन पावर्स लोग हैं, वो सब जानते हैं कि इस इलाके में कितने अच्छे लोग रहते हैं, इस इलाके का माहौल कैसा है। यहाँ एक सेकुलर लोग हैं, हम हर 15 अगस्त को, हर 26 जनवरी को, कई ज़माने से लेकर हम यहाँ ये झंडा चढ़ाते आए हैं, और हम इन लोगों को यहाँ उस दिन पे यहाँ इनवाइट करते हैं, और बेहतरीन तरीके से प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ करते हैं। ख़ासकर इस मक्का मस्जिद चौक में वो मीडिया वाले यहाँ आए हुए होते हैं, तमाम लोग ये चीज़ देखते हैं, और हमारे बठिंडी स्कूल में या हमारे पंचायत घर में हर जगह ये हम झंडा चढ़ाते हैं। तो हमें किसी से सर्टिफिकेट लेने की ज़रूरत नहीं है, हम यहाँ के हिंदुस्तानी लोग हैं, हम हिंदुस्तान के आइन के मुताबिक यहाँ लोग रहते हैं, हम यहाँ पर पीस चाहते हैं, हम कभी दंगा फसाद नहीं चाहते हैं। आज से पिछले 15-20 साल का आप उठा के देखो, किसी आदमी ने, हमारे इस इलाके के यूथ ने या किसी ने भी कभी ऐसा
कोई इंसिडेंट नहीं किया है, ना कभी कोई झगड़ा फसाद करने की कोशिश की है। मैं बीजेपी वालों से ये कहना चाहता हूँ, हमारे लोगों के, आप लोगों के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं, आप लोगों ने यहाँ आकर के देखा हुआ है। ये जो इस वक्त जो यूथ के जो चंद लोग आकर यहाँ फसाद कराना चाहते हैं, वो क्या चीज़ करना चाहते हैं, वो उन लोगों से हमें क्या सर्टिफिकेट लेने की ज़रूरत है, जब अच्छे संजीदा लोगों ने सब कुछ देखा हुआ है। मैं गुजारिश करना चाहता हूँ, प्लीज़ यहाँ ऐसे शर पसंद जो अनासर है उनके ऊपर रोक लगाई जाए। जब बड़े संजीदा लोगों के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं लोगों के, उन्होंने सब कुछ देखा हुआ है, तो ऐसा मत करें। यहाँ ये जम्मू का एक हिस्सा है, यहाँ अच्छे लोग रहते हैं, तो इस अमन शांति को भंग करने की कोशिश मत करें, प्लीज़। शुक्रिया।